नमस्ते। मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। 12 अक्टूबर मनाया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे और हम पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। और योग का क्या इस पे रोल है और योग क्या इसमें फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है, जो हमने डॉक्टर उमा कुमार जो हेड ऑफ रूमेटोलॉजी हैं उनके साथ की हैं, और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि योग इसमें एक पावरफुल एडजंक्ट की तरह काम करता है एंड इट कैन बी यूज अलोंग विद द स्टैंडर्ड थेरेपी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दी जाती है। इसका हमने देखा कि योग जब मैं योग कहती हूँ, इसमें हम आसना, प्राणायाम और ध्यान तीनों ही इन्वॉल्व करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों में जिनमें जॉइंट्स में सूजन होती है, जॉइंट में लाली आ जाती है, दर्द होती है, ये हर आसन पहले नहीं कर सकते, तो हम इनको धीरे धीरे दूसरे आसन कराते हैं। पर पहले हम इनका सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कराते हैं। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे सारे जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स बढ़ती है और धीरे धीरे मसल टोन और उनके स्ट्रेंथ बढ़ती है। और ये हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे बढ़ता है। तो सूक्ष्म व्यायाम से बिगिन करके धीरे धीरे दूसरे आसनास करना और फिर प्राणायाम और ध्यान करना। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि जब हम आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बॉडी के अपने जॉइंट्स को, साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिस कारण जॉइंट में बोन इरोजन हो जाती हैं, जॉइंट बड़ा पेनफुल होता है, डिस्फिगरिंग हो जाती है जॉइंट्स की। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया कि योग करने से इन्फ्लेमेशन का बहुत लेवल कम हो जाता है। और कई से मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन 17 जो जॉइंट को टारगेट करते हैं, जॉइंट में इन्फ्लेमेशन करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, एनएफ कापा भी, इनकी सबकी मात्रा कम हो जाती है। और कई ऐसे तत्व हैं जो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं जिसके कारण एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 ये हमारे स्किन, ब्रेन, हार्ट, लंग को इफेक्ट करता है। और इसमें देखा कि IL-6 जब उसकी मात्रा कम होती है, ये सारे इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनकी मात्रा कम होती है तो बोथ आर्टिकुलर एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स की सिविरिटी कम होती है। इन एडिशन टू दैट हमने पाया कि क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इसके कारण बहुत ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशंस होती हैं न्यूक्लियर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। और हमने देखा कि हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी इंप्रूव होती है क्योंकि ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। और योग करने से कई जीन्स के एक्सप्रेशन बढ़ते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं या जो जीन्स एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए कोड कर रही हैं, जिस कारण ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है और माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी इंप्रूव होती है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जब इम्प्रूवमेंट आती है, क्वालिटी में जब इम्प्रूवमेंट आती है, तो उससे एटीपी की मात्रा बढ़ती है और फ्री रेडिकल्स कम होते हैं, जिसके कारण देखा गया है जो टिश्यू में फंक्शनल डिक्लाइन आता है वो कम होता है और फंक्शनल टिश्यू की फंक्शनैलिटी बढ़ती है। और ऑक्सीडेटिव तनाव कम होने के कारण माइटोकॉन्ड्रियल इंटेग्रिटी इंप्रूव करती है और इससे डिजीज में बहुत सुधार आता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्योंकि डिस्फिगरिंग है, बहुत पेनफुल है, पेशेंट्स के जॉइंट बहुत स्टिफ होते हैं, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत मुश्किल होती है, जिसके कारण इनका पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ पाया गया है। और हमने ये देखा कि इन कई लोगों में कोमॉर्बिड डिप्रेशन भी होता है। और हमारी स्टडीज़ ने दिखाया है कि योग करने से, प्राणायाम और ध्यान करने से ये पाया गया है कि कई फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स, ये सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, जिसके कारण ब्रेन में ब्रेन के कोपिंग मैकेनिज्म्स में सुधार आता है और हम ये डिजीज से बेटर जूझ सकते हैं। हमारे जो हम कंप्लायंस है, जो हमें ड्रग्स दी जाती हैं इनके लिए, वो हम बेटर फॉलो करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ रिमिशन रहता है और डिजीज की सिविरिटी बहुत माइल्ड हो जाती है और मच बेटर यू आर एबल टू कोप विद द डिजीज मच बेटर व्हेन यू अगर हम योग अपनाएं। ये सब योग जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रोकने के लिए बताए जा रहे हैं, क्या ये एक्सपर्ट के गाइडलाइन में ही किए जाने चाहिए?
डेफिनेटली एक तो हर पर्सन के अपने कैसे कोई अगर हेल्थ इश्यूज हैं या कोई अपनी लिमिटेशंस हैं, ये एक ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट के अंडर ही करना चाहिए, सो दैट वो देखें कि कौन से आसन आपके लिए बेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बीपी का पेशेंट है, कई आसन वो नहीं करेंगे, किसी को बैक पेन है तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसन नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप ना शुरू करें, एक बारी ट्रेनिंग लें एक ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट के अंडर और फिर अपने आप करते रहें, पर ज़रूर पहले एक ट्रेन्ड योगा थेरेपिस्ट के अंडर ही सीखें। ठीक।